लगे कि कुछ नहीं सूझ रहा है, वो जीत रहा है, हम हार रहे हैं, तो उससे आप एक दिन की मोहलत मांगिए। आज की तारीख में जितना खतरनाक निकोटीन एडिक्शन है, उतना बराबर तो नहीं लेकिन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हम स्क्रीन एडिक्शन को भी कह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, लाइफ ऑफ जर्नो के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है बारी वेडनेसडे कमेंट बॉक्स की, क्योंकि आज है वेडनेसडे और एक बार फिर मुझे थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया। आमतौर पर वेडनेसडे कमेंट बॉक्स बुधवार की सुबह को ही आ जाता है, लेकिन यह वीडियो आपको रात में मिला है। यह सप्ताह काफ़ी बिजी रहा मेरे लिए। यह सप्ताह जब मैं बोल रहा हूँ तो मतलब लास्ट वेडनेसडे से लेकर के जब आपने लास्ट वेडनेसडे कमेंट बॉक्स देखा था तब से इस वीडियो की रिकॉर्डिंग तक। आज वेडनेसडे है और बज रहे हैं शाम के 5। आज शाम 5 बजे मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इस बीच में जो ये वीक जो बीता है ये मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक रहा, काफ़ी बिजी रहा, क्योंकि ऑफिस में अभी जैसा कि मैंने आपको लाइव सेशन के दौरान भी बताया था, अभी मुझे नई भूमिका मिली है, नई जिम्मेदारी मिली है। अभी मैं देश विदेश पेज पे आ गया हूँ। इस कारण जब काम आपका चेंज होता है तो आपको बहुत चीज़ें सीखनी पड़ती हैं उसको बेहतर करने के लिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस पेज अगर ये काम मुझे मिला है तो इस काम को मैं पूरे जी जान लगा करके अच्छे तरीके से करूँ, जैसा कि मैं बाकी जगह अपने जो भी काम किया अब तक अखबारों में उसमें पूरी मेहनत के साथ की है। चाहे मैं स्पोर्ट्स देखा, चाहे बिजनेस देखा, अपनी ओर से कभी कोताही नहीं की है। तो फिर मैं चाह रहा हूँ कि उसी शिद्दत से, उसी दमखम से इस नए काम को भी संभालूँ। तो इस वजह से मेरे लिए जो एक वीक है, लास्ट एक वीक है, काफ़ी बिजी रहा, काफ़ी कम समय में निकाल पाया और वही वजह है कि वीडियो भी आपको थोड़े कम मिले। तो हो सकता है कि अभी कुछ सप्ताह या 1-2 महीने का समय जो है ऐसा ही गुजरे और वीडियो थोड़े से आपको कम मिले, क्योंकि जब तक मैं अपने काम पे होल्ड नहीं बना लेता, अपनी जो मैं नई भूमिका मिली है उसको मैं अच्छे से नहीं निभाना सीख जाता, तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी बाहरी काम को उतनी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि वह काम मेरी रोजी रोटी है। और आज का पहला सवाल लेते हैं हम संदीप यादव जी का। संदीप जी पूछ रहे हैं, सर मुझे क्विट किए हुए 40 दिन हो गए हैं। आज मेरा मन बार बार अटक रहा है कि मैं जितना भी मन हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, मन उतना ही मुझे फोर्स कर रहा है। यह क्या है, क्या कर रहा है? मेरा मन मेरे क्विट तोड़ने की कोशिश कर रहा है या कुछ और है? तो संदीप जी, इस विषय पे मैंने पहले कई वीडियो बना रखे हैं कि ऐसा क्यों होता है। आप उन सारे वीडियोस को एक एक करके देखिए। आपकी लड़ाई देखिए, कुछ दिन के बाद मैं कई बार बता चुका हूँ कि आपकी लड़ाई आपसे खुद, आपके खुद से है। निकोटीन का एडिक्शन क्या है, या कोई भी एडिक्शन जो है, व्यक्ति के अंदर की ही लड़ाई है, व्यक्ति के अंदर का ही युद्ध है। हम हमेशा, जैसा बार बार कहता हूँ, अपने अंदर 2 व्यक्तित्व लेकर के चलते हैं किसी भी काम के प्रति। एक हाँ में होता है, एक ना में होता है, कभी कभी तीसरा भी आ जाता है जो कन्फ्यूज्ड होता है। तो आपका एक मन जो है वो पूरी तरह से कह रहा है कि आपको निकोटीन नहीं लेना है। वह मन जो आपको स्वस्थ रखना चाहता है, वह मन जो आपके साथ है, आपके सेहत के साथ है, आपकी अच्छाई के लिए। और आपका जो दूसरा मन है वो कहता है, वो एडिक्ट हो चुका है, निकोटीन का गुलाम हो चुका है। तो उस गुलामी से उसे बाहर निकलना है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि कैसे निकलना है। तो आपका जो मन है जो कह रहा है कि इसे निकलना है, तो उसका साथ दीजिए। इन दोनों के बीच में जो द्वंद्व होता है, युद्ध होता है, यही है निकोटीन का एडिक्शन। तो आपके उस पॉजिटिव मन का साथ देने के लिए आपको क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। इसलिए आप अधिक से अधिक नॉलेज जुटाने की कोशिश कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। ये मैं इस वीडियो पे जो भी बातें कहता हूँ, जो मैंने खुद अनुभव किए हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि और भी जगह और भी अच्छी चीज़ें हैं, अवेलेबल है, आप बिल्कुल उनको देखिए, खुले दिल से देखिए। जो भी आपको रिसोर्स मिलता है उसको पढ़िए, समझिए, इस एडिक्शन को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। जब आप एडिक्शन समझ जाएंगे तो आप इसे, जब आप स्वीकार कर पाएंगे कि आप एडिक्शन में हैं, तो आप इसे क्विट भी कर पाएंगे। और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। इसके लिए कुछ तरीके बताए हैं, जैसे मैंने कहा है, 1 डे एट ए टाइम। तो जब भी आप किसी से लड़ते भी हैं तो आप उसमें मोहलत मांगते हैं कि नहीं, ये ठीक है, आज भर का मुझे समय दे दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ऐसे जो आपका पॉजिटिव मन है, वो उस मन से जो कि निकोटीन का गुलाम है, उससे जब लगे कि कुछ नहीं सूझ रहा है, वो जीत रहा है, हम हार रहे हैं, तो उससे आप एक दिन की मोहलत मांगिए, 1 डे एट ए टाइम। और जब आप वह एक दिन की मोहलत पा लेंगे तो आप फिर जो है इस लड़ाई में हावी हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं क्विट स्मोकिंग वीडियो बनाता रहता हूँ, साथ ही मैं अपने रेगुलर व्लॉग्स भी बनाता हूँ। तो अगर आप इस तरह के वीडियो देखने के इच्छुक हैं तो इसे सब्सक्राइब करने पर विचार कर सकते हैं। अगला सवाल है दीपेंद्र सिंह जी का। दीपेंद्र पूछ रहे हैं, सर आदत क्विट कर दी पर ये इंटरनेट एडिक्शन
और एक किसी चीज़ का एडिक्शन वो लिख रहे हैं, नहीं छूट पा रहा है। जब से एक खास कंपनी टेलीकॉम की इंडिया में आई है, लगता है 1 साल कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करना शुरू कर दूँ। बहुत ही अच्छा सवाल है दीपेंद्र जी। वैसे तो मैं निकोटीन के एडिक्शन पे बोलता हूँ क्योंकि उसका मुझे अनुभव है अच्छे से, लेकिन यह बात सही है कि आज की तारीख में जितना खतरनाक निकोटीन एडिक्शन है, उतना बराबर तो नहीं लेकिन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हम स्क्रीन एडिक्शन को भी कह सकते हैं। इसको एक्चुअली इंटरनेट का नहीं, स्क्रीन की आदत कहिए आप। आपको एक स्क्रीन के सामने कुछ ना कुछ देखते रहने की एक आदत हो गई है। उसी वजह से शायद उसका देखिए वो एक पॉजिटिव पहलू भी, उसका एक पॉजिटिव पहलू भी है। पॉजिटिव पहलू क्या है? उसी की वजह से आप इंटरनेट देखते हैं, उसी की वजह से आप कुछ काम की चीज़ें भी देखते हैं। जैसे यह चैनल आप देख रहे हैं, इस चैनल के किसी वीडियो पर भी आप तभी आए होंगे जब आपने स्क्रीन यूज़ किया होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से ख़राब ही चीज़ है और ये जो है हमारा दुश्मन ही है। हमें ये देखना होगा कि हम स्क्रीन को, या जो टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, वीडियो, कैमरा, ये सब सारी चीज़ें जो भी एडवांस्ड हो रही हैं टेक्नोलॉजिकल लेवल पे, एआई, इस सब का इस्तेमाल किस रूप में करते हैं। और ये टेक्नोलॉजी जो है, स्क्रीन जो है, ये ऐसी चीज़ नहीं है जैसा निकोटीन है। ये हमारे फ़ायदे के लिए भी है। अब इसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, यह पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो हमें इसकी सीख बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं है, क्योंकि सीधा ये टेक्नोलॉजी पाने वाले हम लोग शायद फर्स्ट नहीं तो सेकेंड जनरेशन है। मैं तो फर्स्ट जनरेशन का आदमी हूँ, जब से ये टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर पा रहे हैं। मेरे पिताजी ने ये टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की है, वो आज भी हैं, लेकिन वो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा खुद से यूज़ नहीं करते, इनके बारे में नहीं जानते उतना। हम फर्स्ट जनरेशन है जो इसको यूज़ कर रहे हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको इस तरह यूज़ करें कि अपनी आने वाली जनरेशन को कुछ ना कुछ लेसन दे पाएँ कि इसे कैसे यूज़ किया जाता है। और हम ये साबित कर पाए कि ठीक है, हम पहली बार यूज़ कर रहे थे, लेकिन हमने बहुत ही तरीके से यूज़ किया, हमने बहुत ही समझदारी के साथ इसका इस्तेमाल किया, हमने इसका दुरुपयोग नहीं होने दिया। यह हमें सुनिश्चित करना होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि कोई बैट्समैन अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलने जाता है और वो सेंचुरी बना देता है। तो इसी तरह से इन सारी टेक्नोलॉजी के एज अ फर्स्ट हैंड यूज़र ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम इसे कितने रैशनली, किस काम में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप एक दिन बैठ करके आप टाइमिंग बनाएंगे कि आप कितना देर फेसबुक पे रहे, कितना देर यूट्यूब पे रहे, कितना देर आपने खबरें पढ़ी, एक बार आप उसकी सूची बनाएंगे तो उसमें आपको आराम से छांटने के लिए आधा आपका स्क्रीन टाइम बच जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि इन कामों की शायद ज़रूरत नहीं है। तो आप उन कामों को छांट पाएंगे, और जो काम आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी एजुकेशनल है, काफ़ी फ़ायदेमंद है, उन कामों को आप पहले की तरह जारी रखेंगे और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी अपना करेंगे। तो इन चीज़ों को रैशनली इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और इस कैसे करेंगे ये हमें खुद को अभी सिखाना है, और इसको अपने फ़ायदे में इस्तेमाल कीजिए। ये मानता हूँ कि स्क्रीन एडिक्शन बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन स्क्रीन बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हमें चीज़ें मिल रही हैं, उसे गुड और बैड ये कैटेगरी में हम अपने हिसाब से बांटें, छांटें, देखें, और उसके हिसाब से स्क्रीन पर अपना टाइम बिताएं। तो थोड़ा लगता है ज़्यादा मैंने बोल दिया, लेकिन उम्मीद है कि आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगला सवाल लेते हैं उमेश साबले जी का। इन्होंने मेरे एक वीडियो पे कमेंट किया था। उस वीडियो में मैंने कहा था कि जब आप क्विट करते हैं तो उसके 15 दिन के बाद आपको दो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जिसमें एक डेंटिस्ट होना चाहिए और एक ईएनटी होना चाहिए। क्यों जाना चाहिए इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक ऊपर दे देता हूँ। कोशिश करूँगा कि सब डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको दे दूँ। तो विनोद जी पूछना चाह रहे हैं कि वे 2 साल से ही सेवन कर रहे थे, तो क्या उनको भी जाना चाहिए? तो मेरी सलाह रहेगी कि हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। आप इस बात में मत देखिए कि आपका ड्यूरेशन कितना लंबा रहा है एडिक्शन का, वो चाहे 2 साल रहा हो, चाहे 6 महीने रहे हो, चाहे 20 साल रहा हो। 6 महीने से ज़्यादा अगर आपने एडिक्शन किया है तो आपको निश्चित रूप से एक बार इन दोनों डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। नरेंद्र कुमार राठौर कहते हैं, आई एम नरेंद्र कुमार राठौर, आज मेरा 14वां दिन है क्विट का, थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई नरेंद्र जी आपको। आपने 14 दिन मतलब बिता लिए, तो 72 घंटे में ही आपके शरीर से जो है निकोटीन पूरी तरह से बाहर हो गया होगा। और 14 दिन में जो दिमागी लड़ाई है उसका भी एक मोटा मोटा पार्ट जो है इंसान लड़ना सीख जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जीत गए हैं, लेकिन आप लड़ना सीख गए हैं। और इस लड़ाई को आप निकोटीन के खिलाफ, इस लड़ाई को जो आपका अनुभव रहा है, जैसे कोई टीका पड़ता है ना, तो उस तरह का टीका आपको पड़ चुका है। आप एक तरह से जानकारी
आपके पास है कि इससे कैसे लड़ा जाए, आगे आपका क्विट ना टूटे। इसके लिए बहुत ज़्यादा अपने ऊपर टेंशन मत दीजिएगा। कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो बस 1 डे एट ए टाइम का फार्मूला याद रखिएगा और K3N का फार्मूला याद रखिएगा। अगला सवाल लेते हैं हिमांशु वर्मा जी का। सर मैं गुटखा खाता हूँ, मुझे छोड़े 5 दिन हो गए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि माइंड का भारीपन कब तक जाएगा, जिसमें क्विट टूटने के डर लगा रहता है। अच्छा, और सर मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, प्लीज़ हेल्प मी। हिमांशु भाई, मैं आपके प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों से मैं खुद गुजरा हूँ और मैंने ये झेला है और मैं जानता हूँ कि इसको फेस करना कितना मुश्किल होता है। और ख़ास करके तब तो मुझे तो पता भी नहीं था शुरुआत में, जब मैं इन चीज़ों से गुजरता था, क्विट करना है, ये डिप्रेशन रहता था, कभी क्विट करता था तो डर लगा रहता था क्विट टूट जाएगा। और मेरा डिप्रेशन जो था वो हेल्थ रिलेटेड था और मैं हमेशा सोचता रहता था कि मुझे कोई गंभीर बीमारी हो जाएगी और इस डर में रोज़ रोज़ जीता रहता था। तो इस कारण डिप्रेशन के स्टेट में मैं चला गया था। इसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस भी कहते हैं। इस तरह जब आप किसी बीमारी के कारण बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं तो इसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं। मैं एक हाइपोकॉन्ड्रियक था और उसके वजह से मैं डिप्रेशन में भी गया था। तो मैंने क्या किया, मैंने एक साइकेट्रिस्ट की मदद ली, मैं उनके पास गया। मुझे पता है डिप्रेशन का जब ऐसा हो तो केवल वो निकोटीन के कारण नहीं होता है। हाँ, निकोटीन छोड़ने के बाद कुछ दिन तक मन डिप्रेस रह सकता है, लेकिन अगर आपका डिप्रेशन पहले से है तो आपको एक बार साइकेट्रिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। मैं भी मिला, थोड़ी बहुत उन्होंने दवाइयाँ दी, थोड़ी बहुत मुझे उनसे बातें करी और मैं धीरे धीरे अपने जो बीमारी के डर से जो है बाहर आ गया। तो ये, और उसके साथ ही मेरा डिप्रेशन भी ठीक हो गया बहुत हद तक। तो आपको भी अगर या किसी को भी अगर डिप्रेशन है तो डिप्रेशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। डिप्रेशन भी एक बीमारी है जिसे एड्रेस करना चाहिए और इसे उन्हीं बीमारियों की तरह लेना चाहिए। जैसे पेट में दर्द होता है या पेट की कोई बीमारी है, चेस्ट की कोई बीमारी है, तो ऐसे ही डिप्रेशन भी एक मन की बीमारी है जो हमसे जुड़ा हुआ है, हमारा अच्छे और बुरे को निर्धारित कर सकता है, अच्छे और बुरे भविष्य को। तो उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए और किसी साइकेट्रिस्ट से मिलने में बिल्कुल नहीं हिचकना चाहिए। सुनील कुमार करमाली जी लिखते हैं, हाय सर, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरा मन कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है और आप K3N की मदद से जो है खुद को संभालता हूँ। वेरी गुड। और हम सब K3N की मदद से ही खुद को संभालते हैं। और K3N एक बार दिमाग में दोहरा देना है उसको। और ये कह रहे हैं कि अपने आप को ये निकोटीन के जाल से निकालेंगे। तो वेल डन सुनील कुमार करमाली जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको पहले से अग्रिम बधाई। आप इस समस्या से बिल्कुल बाहर आएंगे। हज़ारों लोग, लाखों लोग दुनिया में आते हैं, हम भी आए हैं, आप भी आएंगे। अंकित परमार जी लिख रहे हैं, आज गुटखा क्विट किए हुए 17 दिन हो गए। ग्रेट अंकित जी, बहुत बहुत बधाई आपको। अगला सवाल है विकास तिवारी जी का। विकास तिवारी जी लिख रहे हैं, इनको क्विट किए हुए 105 दिन हो गए हैं, क्या अभी भी चांस है क्विट टूटने का? तो विकास जी, क्विट टूटने का चांस, देखिए, क्विट को ऐसा मानिए कि आप जिस दिन K3N को भूलें। क्विट टूटना क्या होता है? क्विट टूटना होता है पहला कस, पहला पाउच, पहली खुराक, ये है क्विट टूटना। आप इस उम्मीद में कई बार 4 साल 5 साल बाद आपको भी लोगों को ऐसा लग सकता है कि एक बार ले लेते हैं, क्या होगा, लेकिन उस एक बार से क्विट क्यों टूट जाता है इसको मैंने एक्सप्लेन किया है अपने कई वीडियो में। तो आप उन वीडियोस को देखिए और इस K3N को याद रखिए, आपका क्विट नहीं टूटेगा। शरीफ अहमद जी लिख रहे हैं, नाइस वीडियो, बहुत बहुत ही धन्यवाद शरीफ जी। रमेश परमार लिख रहे हैं, 24 आवर्स हो गया सर क्विट किए हुए, अभी तो सामान्य है। और ये 2 दिन पहले का कमेंट है और अभी भी ये अच्छे से क्विट कर रहे हैं और अपने क्विट की जर्नी को अपने फेसबुक ग्रुप क्विट स्मोकिंग विथ लाइफ ऑफ जर्नो पे शेयर भी कर रहे हैं। तो अगर आपने वो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। क्विट स्मोकिंग विथ लाइफ ऑफ जर्नो उसका नाम है और वो मिलेगा आपको लाइफ ऑफ जर्नो नाम के फेसबुक पेज पे। तो आइए हमसे लाइफ ऑफ जर्नो फेसबुक पेज पर भी जुड़िए और उस ग्रुप का भी सदस्य बनिए। अगला सवाल है राजीव कुमार जी का। राजीव कुमार जी पूछ रहे हैं, सर निकोटीन क्विट करने के बाद कितने मंथ्स के अंदर निकोटीन पूरी तरह से दिमाग से बाहर चला जाता है? देखिए राजीव जी, निकोटीन पूरी तरह से दिमाग से बाहर जाता है कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। निकोटीन का दिमाग से बाहर जाने का मतलब क्या है? क्या आप निकोटीन का नाम भूल जाएंगे? ये तो नहीं होने वाला है, क्योंकि कभी आप बाहर जाएंगे, रोड पे सिगरेट बिक रहा है, गुटखा बिक रहा है, तो आपको अचानक चाहिए याद आ जाएगी, आपने पहले लंबे समय तक सेवन किया है, तो आपको अपना एडिक्शन का दिन भी याद आ जाएगा। तो निकोटीन की याद आना या निकोटीन के बारे में जानना, सोचना कतई बुरी बात नहीं है और इससे मत डरिए कि इससे आपको तलब जगेगी। जैसे कि मैं अब काफ़ी लंबा समय हो गया है मुझे क्विट किए हुए, लेकिन मैं देखता हूँ गुटखा सिगरेट, उससे मुझे तलब नहीं जगती है। तो एक समय आ जाता है कि जब आपको कोई तलब नहीं जगेगी और यह समय हर आदमी को अलग अलग समय पे आता है। किसी को
4-5 महीने में आ जाता है, किसी को 6-7 महीने में आता है, किसी को 1 साल में आता है, लेकिन आ जाता है। कुल मिलाकर के समझिए कि आप अगर समझदारी के साथ क्विट करेंगे तो यह, और पूरे नॉलेज अप्लाई करते हुए आगे चलेंगे तो इस तरह की बात दिमाग से जो है जाएगी नहीं, लेकिन दिमाग उसको कैसे उस चीज़ का सामना करे, मुकाबला करे, यह बहुत ही जल्दी सीख जाता है और उसमें विजय भी पाता है। अगला सवाल लेते हैं सुनील पाटिल जी का। सुनील पाटिल जी हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं और वे इस चैनल के मेंबर भी हैं, मतलब उन्होंने इस चैनल को अपना सपोर्ट भी दिया है। वे पूछते हैं, सर मुझे ये जानना है कि सिगरेट ज़्यादा हानिकारक है या टोबैको खैनी, थोड़ा बताइए विस्तार से। तो सुनील पाटिल जी देखिए, हमारे ख्याल से मैं टोबैको और सिगरेट के हिसाब, खैनी या सिगरेट के हिसाब से हमें नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए निकोटीन के हिसाब से। इन दोनों में है क्या? इन दोनों में है निकोटीन, वो हमें एडिक्ट बनाता है, ठीक है। स्वास्थ्य के लिए खतरनाक दोनों का लेवल लगभग अपने अपने हिसाब से एक जैसा है, लेकिन वो सेकेंडरी चीज़ है कि स्वास्थ्य के लिए खतरनाक कितना है। प्राइमरी चीज़ क्या है? प्राइमरी चीज़ ये है कि हमें निकोटीन का एडिक्ट नहीं बनना है। भले वो किसी को नुकसान पहुंचाए ना पहुंचाए, भले किसी को वो कैंसर करे ना करे, ये सवाल सेकेंडरी है, उसके बारे में सोचेंगे, उस कारण से भी छोड़ना ही चाहिए। लेकिन हमें सबसे पहले इसलिए छोड़ना चाहिए कि हमें निकोटीन का गुलाम नहीं बनना है। हम एक आज़ाद इंसान है, हम एक आज़ाद आत्मा है, हमें आज़ाद रहना है, निकोटीन का गुलाम नहीं बनना है। तो दोस्तों सवाल और भी बहुत सारे हैं, लेकिन सबको एक एपिसोड में मैं नहीं समाहित कर पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कोशिश करूँगा जो सवाल बच गए हैं उनको मैं अगले वीक के वेडनेसडे कमेंट बॉक्स में यूज़ कर लूँ, या फिर मैं संडे लाइव में भी उनकी बात आपसे ज़रूर कर लूँ। तो दोस्तों ये था इस बार का वेडनेसडे कमेंट बॉक्स। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू।